Last, we just taught, first I gave a brief introduction to like what's light. Okay? If you attended that class or not? चलो अगर नहीं अटेंड किया है तो जस्ट थोड़ा सा इसमें ये है कि हिस्टोरिकली यू मे बी नोन दैट देयर आर टू व्यू पॉइंट्स, एक कॉर्पस्कुलर व्यू पॉइंट है ना, व्यू पॉइंट, द अदर वाज वेव व्यू पॉइंट. ठीक है, you might be known. So corpuscular theory of viewpoint को आपको पता है that light is supposed to be made up of particles, tiny particles, and which are moving at very fast speed. And by that point of view हमको we could explain linear propagation of light, refraction, ठीक है, and many other phenomena. इसका 100-200 साल तक, maybe 1500-1600 तक, 1700 तक इसका जो मेन प्रोपाउंडर था न्यूटन था, डेस्कार्ट्स था. ठीक है, एंड इट एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स. थिन फिल्म्स का एक्सप्लेनेशन भी यू कैन गेट. इनिशियली न्यूटन थॉट इट दैट वे, बट लेटर इट वाज फाउंड कि बेटर एक्सप्लेनेशन थिन फिल्म्स की वेव थ्योरी में आ गई. एंड लेटर वी स्टडीड वेव थ्योरी. वेव थ्योरी में वी स्टार्टेड विद यंग्स, फ्रेंसनल, फोरनहोफर. ठीक है, एंड होल लॉट ऑफ जो उसकी डेवलपमेंट्स हो गई. अब मसला ये आ रहा था कि इवन ट्विस्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि इवन पीपल वे आर नॉट व्हेन स्टार्टिंग 19th सेंचुरी. ठीक है, आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की क्लास पढ़ी होगी ना, तो उसमें आपने स्टिल यू माइट हैव स्टडीड दैट with the discovery of Maxwell's equations, with the discovery of Hertz waves, so you could see that जो लाइट है you cannot strictly explain it via वेव थ्योरी. क्यों? फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन थ्योरी है हमारे पास, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, उसमें है कि अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव स्टडीड योर EMT क्लासेस है ना, ग्रिफ्थ या कोई भी, तो आपने पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा है. तो पॉइंटिंग वेक्टर में है ना 1/ε0 उसका है एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. सो एनर्जी जो है जो वो इट कम्स इन कंटिन्यूस फैशन. तो क्लासिकल कंसेप्ट ये है कि एट सम पॉइंट इन टाइम जैसे कोई रिजर्वायर होगा, अगर इनकमिंग एनर्जी आएगी वो स्लोली हो जाएगी. इट कैन ऑल्सो इट विल एक्यूमुलेट, है ना. अगर 1 जूल आएगा, फिर 2 जूल आएंगे, 3 जूल आएंगे, अगर कितना भी कोई चीज़ होगा फॉर एग्जाम्पल इट विल बी एबल टू पुश इट. बट इट हैज़ बीन सीन दैट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले जो हर्ट्स की इमिशन थी, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय इनकमिंग रेडिएशन ओनली एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. सो इट मीन्स कि लाइट हर किसी फ्रीक्वेंसी पे नहीं आती है. तो आप अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So that was the reason कि light maybe it doesn't have, so people came back to this corpuscular view. अब ये वो वाला corpuscular view नहीं है, वहाँ वाला corpuscular view था कि individually light is made of small particles. Those particles will be small in dimension, which we cannot see with your perceptible eye, but they travel at very fast speed, है ना. मगर यहाँ still we could see light is made of corpusculars, तो हम photons कहेंगे आज की डेट में, but those photons were embedded in an electromagnetic field. ये फर्क है. ठीक है, जो नॉर्मली हम पार्टिकल एंड वेव का जो फंडामेंटल आइडिया है ना, पार्टिकल इज क्या लोकलाइज्ड, है ना. पार्टिकल, वेव इज डीलोकलाइज्ड, है ना. डीलोकलाइज्ड मतलब एक जगह नहीं है, पार्टिकल मीन्स एक ही जगह है. सो पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. When you have wave theory disturbance travels. अब वो हाइगन्स वेवलेट theory है, ठीक है, प्राइमरी, बट वेव ट्रेवल्स एज ए डिस्टर्बेंस. वेव पैकेट अगर हम स्टडीड मॉडर्न फिजिक्स में, तो मगर यहाँ ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मगर उसका जो है जो फोटॉन्स है, जब पार्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनका मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हैपन्स ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट्स इन सर्टेन elements of Planck elements to be E is equal to h2, है ना. So इसे check your history. 400 साल तक हम how we understood. इससे पहले भी people like अगर बैक जाएंगे in the last class I
पीपल लाइक इब्न अल-हैथम है, लॉट ऑफ पीपल है ना, who were the originators of optics. ठीक है, सो राइट फ्रॉम ग्रीक्स टू मिडिवल अरब, फिर 16th सेंचुरी से आज तक या आज की डेट में भी इसमें रिसर्च होता है, लाइक क्वांटम ऑप्टिक्स का, लेज़र है ना। सो क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत सारी हैं। एक तो हो गया कि स्टडिंग सब्जेक्ट फॉर इट्स ओन से, दूसरा है कि स्टडिंग सब्जेक्ट्स हाउ इट्स यूजफुल एज ए ह्यूमन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल लेज़र आई सर्जरी है, डिफेंस में यूज होती है, लेज़र का मिसाइल्स हैं, कंप्यूटर्स में है, ठीक है। सो इट्स एप्लीकेशन इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में है, एलईडी डिवाइसेस में, सो देयर ह्यूज एप्लीकेशंस फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। बट सिंस यू आर फिजिक्स स्टूडेंट्स, हम पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है क्या लाइट अपनी, व्हाट इज लाइट, देन कैन अप्लाई इट। पहले समझना है ना व्हाट इज लाइट, then you can apply it as a part of technology। और जहाँ हमको लाइट स्लो फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। अब इसमें यह है कि पहले लाइट वाज स्टडीड विद समथिंग वेरी बिग, पर लेटर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमने डिस्कवर किया, वो से दैट ये विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, एक साइड से दिस इज विजिबल स्पेक्ट्रम, यहाँ से अल्ट्रावायलेट है ना, यहाँ से इंफ्रारेड लाइट, यहाँ से इंफ्रारेड है या अल्ट्रावायलेट, अकॉर्डिंग कम वेवलेंथ जाएगा इस साइड से, जहाँ वेवलेंथ कम है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है। सो बट लाइट इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम का स्मॉल पार्ट, एंड वी कैन ऑल्सो स्टडी लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, जो आज की डेट में अंडरस्टैंडिंग 19th सेंचुरी के बाद की अंडरस्टैंडिंग। बट बिफोर वी स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद भी we just study light as photons, but we are coming to back to where we wanted to, जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसको we'll study is Huygens theory। Huygens theory, Huygens theory क्या है, कुछ है some idea of Huygens theory के बारे में? It talks about wave function, wavelet. हाँ, second हाँ, every wavelet जो होगी it will give rise to secondary wavelets, है ना? Primary will give rise to secondary, and so forth will propagate. It will propagate, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। अब इसमें ये है कि we have to understand जो phenomena of diffraction है, interference है, ठीक है, which we try to study the Fraunhofer diffraction. If you have not come to the previous classes, you can see it. जो Fraunhofer diffraction या Fresnel's diffraction है, for example, अगर हमारे पास perfect diffraction होता, उसका razor edge है, या अगर हम for example कोई building है, आपको shadow दिख रही है, but it's not a perfect shadow, still you can see things. But अगर आप moon में जाएंगे, for example जहाँ atmosphere नहीं है, वहाँ आप अगर यहाँ building है, it will be perfect shadow. सो व्हाट इज द रीज़न कि परफेक्ट शैडो नहीं बनता है? एक रीज़न है कि यहाँ एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होती है या अदर थिंग्स होती है। मगर अगर आप न्यूटन्स थ्योरी से यू कैन परफेक्टली एक्सप्लेन कि जहाँ से लाइट आती है वहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होती है। बट इवन बिकॉज अगर न्यूटन्स बट स्टिल शैडो फॉर्म होती है, इवन इफ वी जस्ट रिमूव ऑल द वो स्कैटरिंग के जो भी है ना, जैसे हम फ्रिक्शन को रिमूव करेंगे, रोड को स्मूथ बनाएंगे, फ्रिक्शन कम होता जाएगा। बट द बॉल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यू कैन प्रूव इट, एवरीबॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इफ इट्स नॉट एक्टिव। सो जितना हम फ्रिक्शन करेंगे कम, तो बॉल कंटिन्यू चलेगी, है ना, ये एक हमारा एक्सपेरिमेंटल लिमिटेशन है। सो इन द सेम वे अगर हम वो लिमिटेशंस कम दूर करेंगे, बट स्टिल यू आर एबल टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन। बट पार्टिकल तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी वाज नॉट सैटिस्फैक्टरी टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन एज ए फिनोमेना, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू गो टेक द कोर्स टू व्हाट, टू डिफ्रैक्शन, टू दिस टेकिंग लाइट एज ए वेव, और हाइगन्स वेवलेट थ्योरी जिसको हम कहते हैं, दैट एवरी वेव फ्रंट है, इसकी एक प्राइमरी वेवलेट है, एक सेकेंडरी वेवलेट है। सो इट्स अगर डायग्रामेटिकली इफ यू शो इट, जैसे पानी में आप कुछ डालते हैं ऐसे ऐसे,
सो दे हैव वो अगर कोई वेव फ्रंट स्फेरिकली प्रोड्यूस होगा, आपने डिस्टर्बेंस यहाँ प्रोड्यूस की, सो वेव विल गेट प्रोड्यूस्ड, फिर क्रस्ट आएगा, ट्रफ आएगा, है ना, एक वेव फॉर्म बनेगा, फिर दूसरा वेव फॉर्म बनेगा, तीसरा वेव फॉर्म बनेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। बट अब इसको हम कैसे इमेजिन करेंगे? सो इफ यू ट्राई टू इमेजिन इन टर्म्स ऑफ वेवलेट थ्योरी, अगर एक स्फेरिकल वेवलेट को, अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल वेवलेट है, फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट बी, एट दिस पॉइंट इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी वेवलेट्स, ठीक है, यहाँ से प्राइमरी वेवलेट प्रोड्यूस होता है एंड इट विल गिव राइज टू, अब सेकेंडरी वेवलेट नॉट ओनली विल प्रोड्यूस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस इन द, पीछे से भी होगा ना, अगर आप पानी में कुछ डालेंगे तो आगे भी रिपल्स प्रोड्यूस होंगी, पीछे भी रिपल्स प्रोड्यूस होंगी। बट वी आर सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन द phenomenon of interference or diffraction which is produced by the forward light को नहीं, फॉरवर्ड जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है, तो फॉरवर्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट से जो डिफरेंशियल पैटर्न हमारा ऑब्जर्व करेंगे। सो वी आर गोइंग टू, जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक, we assume that spherical frame जो वेव फ्रंट्स हैं ये ऐसे मूव करेंगे such that they will form one, ये इसका जो सर्कमफ्रेंस है ना, एक कोन है, एक सर्कमफ्रेंस है, इसके रेडियस के अंदर मतलब they will uniformly travel and इसका जो रेडियस होगा that will be b dt or bt, which is the velocity of the wave front and the time which will take, that's the radius of the wave front। किस हिसाब से पानी में, या किसी, अगर नॉर्मली पानी में नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू सी लाइट, ठीक है, तो उसका जो अक्स हम देखते हैं, उसका पैटर्न ऑन द स्क्रीन, सो वाटर इज एन एग्जाम्पल, बेसिकली वी आर स्टडीइंग लाइट, ठीक है। अब लाइट पे भी कभी आप देखते हैं ना, इट विल ऑल्सो हैव स्फेरिकल रिम्स, बट वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट आएगी, रिफ्लेक्ट करके ऑन द स्क्रीन, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न हम ऑब्जर्व करें, ठीक है। Otherwise, you have to see, go into the lab and you can produce diffraction patterns. जिस तरह Young's double slit experiment है, थोड़ा प्लेन वो लगाते हैं, इसी तरह आपको you can realize concept that experiment in the lab, see diffraction patterns on the screen. आपको shadow दिखेगा, मगर बीच में आपको क्या दिखेगा, जहाँ dark and bright spots, first bright maxima, फिर second bright maxima, so on and so forth. But in that experiment, the distance between the blades, what will be, that was very small. हाँ, वो तो that's the condition, you take the condition of the जो incoming light है, जो diffraction जहाँ होता है ना, वो small, that should be compared, वो है ना, इससे पहले If we take the two blades, sharp two blades, we have to let them very close, and what will be the distance between the blades, and we have to cause the light so that, and whatever we will get from, that's actually the screen we will actually get. There will be form of the dark bands and that of the bright bands. ना, वो हो गया एक, वो डार्क बैंड, वो आपने पिछली वाली क्लासेस शायद अटेंड नहीं की है, दैट्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ ये होता है कि यहाँ फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमम बनता है, फिर डार्क, फिर सेकंड ब्राइट मैक्सिमम बनता है, फिर थर्ड ब्राइट मैक्सिमम बनता है, इन बिटवीन देयर आर डार्क शैडोज। वहाँ होता है यंग्स डबल स्लिट, इसमें ब्राइट, फिर ब्लैक, फिर ब्राइट, फिर ब्लैक। वो तो है इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। मैं कहता हूँ पैटर्न, इंटेंसिटी पैटर्न कैसे आएगा इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड वो हो गए। आई एम टॉकिंग ऑफ इंटेंसिटी पैटर्न, हम स्क्रीन पे कैसे ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ ऐसे ऑब्जर्व करते हैं ऐसे, एंड बिकॉज वी आर स्टडीइंग डिफ्रैक्शन, यू आर टॉकिंग ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थोड़ा आप डिफ्रैक्शन का जो अर्लियर क्लासेस आई हैव जस्ट, उसमें फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा, फिर सेकंड ब्राइट मैक्सिमा, सो ऑन एंड जो इन बिटवीन जो रीजन्स हैं वो दे मे नॉट, दे मे बी डार्क, ऐसा फर्क आता है। अब यही है कि जो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स हैं, पहले ये तो फॉरवर्ड वेव फ्रंट है, इस तरह इसका बैकवर्ड वेव फ्रंट भी आएगा। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड ऐसे, ठीक है, तो अगर इसका नाम S1 प्राइम रखेंगे, ये B है, ये S2 प्राइम रखेंगे, ये S1 डबल प्राइम रखेंगे, S2 डबल प्राइम रखेंगे, ये B है। तो ये फॉरवर्ड ब्राइट डिस्टर्बेंसेस है, एक बैकवर्ड वेव फ्रंट है। बट इन दिस थियरी वी अज्यूम दैट द बैकवर्ड वेव फ्रंट जो है
इसका कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। एंड द अदर एजम्पशन वी आर टेकिंग जो मीडियम जहाँ से वेव ट्रैवल करती थी, ठीक है, तो उसमें जो मीडियम है वो एनिसोट्रॉपिक है, मतलब यूनिफॉर्मली डेंस। अगर यूनिफॉर्मली डेंस नहीं आएगी तो जो वेव फ्रंट है ना वो इक्वली इनका एक जो परफेक्ट क्लीन होता है ना स्फेरिकली एक रेडियस नहीं आएगा। सो दिस इज एन अजम्पशन, नेचर इज टू कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। तो व्हाट वी आर डूइंग इन फिजिक्स, हम पहले सिंपल चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम देखेंगे इसकी परटर्बेशन कहाँ डिविएट करती है सिंपल से। तो इन द सिंपलेस्ट केस वी अज्यूम दैट इसका ये मीडियम एनिसोट्रॉपिक है या। एंड द अदर थिंग इज जो न्यूटन्स थ्योरी में जो प्रेडिक्शन थी लाइट की व्हेन इट मूव्स फ्रॉम one medium to another medium, velocity will get greater due to corpuscular theories. Wave theory was able to explain कि अगर एक लाइट से चलती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में velocity will decrease depending upon जो मीडियम है, अगर ऑयल है वाटर है जो है। तो those experiments have been done with Fresnel, Fizeau, ठीक है, which showed कि हाँ wave theory ही right जा रही है, ठीक है, apart from explaining the experiments of diffraction. It's not another point. Actually, it depends on the density. वो तो अलग फैक्टर Actually, है। velocity doesn't change whatever changes the frequency. नहीं वो तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं कहता हूँ वेलोसिटी चेंज होता है। न्यूटन्स थ्योरी में वेलोसिटी ऑफ चेंज था डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज। इट कुड एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बेटर हाइगन्स, ये मेरे कहने का मतलब है। अब वो ज़्यादा कम है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मटेरियल कौन सा आप लीजिए, ऑयल में ज़्यादा हो सकता है, वाटर में कम हो सकता है, वैक्यूम से किसी और मीडियम में एयर में कुछ हो सकता है। Actually, if we go in depth in physics, actually velocity doesn't change. If we like move from the one medium to another medium, whether there's dense or whether there's rare. But what if you change frequency? No, you are right. Velocity of light is this constant. Because E is called actually in high physics, in Einstein's view, frequency change. नहीं मतलब जो मीडियम है ना इनकमिंग मीडियम वो भी है ना वो वेलोसिटी नहीं चेंज करते। इनकमिंग मीडियम जैसे जो ऑब्जर्वेशन है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ना कोई That चीज। will obstruct the frequency. हाँ। Frequency will decrease or increase depending upon the medium, whether there's a rare one or whether there's dense one. हाँ। Depends on that. तो उससे Not actually. हाँ वो उस हिसाब से वो उसको थोड़ा Let me say in a conventional way velocity change. हाँ। But it's not in ninth step. हाँ एग्जैक्टली। अब इसमें आप थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन ये है वो जब आप ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी पढ़ते हैं ना उसमें इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ये है फेज वेलोसिटी। Quantum mechanics. हाँ तो उसमें आपका इसका थोड़ा सा डीपर लेवल पे आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। तो एट अर्लियर क्लासेस ये हम पढ़ते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कम या ज़्यादा होगा कॉमन सेंस। व्हेन यू हैव टू हैव दैट एक्सप्लेनेशन तो यू हैव टू गो टू वेव टाइप फेज वेलोसिटी, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में। So we'll not leave it. So here we are concentrating on this Huygens. अब ये है कि backward wave front does not contribute. तो ये एक सबसे क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, तो हाइगन के पास इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मगर कुछ हायर कैन तो हायर कैन हैव एक्सप्लेनेशन फ्रॉम वेव थ्योरी कि व्हाई बैकवर्ड वेव फ्रंट्स शुड नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक है। सो विल नॉट टच दैट विथ व्हाई बैकवर्ड वेव फ्रंट्स। सो फिलहाल आप याद रखो कि फॉरवर्ड वेव का एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम वेव थ्योरी, ठीक है। Due to the reasons of syllabus, we are not going to touch that. So, but we say that forward wave fronts normally contribute in the diffraction pattern, which you are going to observe on the screen. ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी है जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेवलेट्स की अगर डिफ्रैक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन स्क्रीन, so it comes from whom? It comes from theory which is normally called Huygens-Francis theory. Huygens-Francis theory क्या है? एक तो प्राइमरी वेवलेट है, एक सेकेंडरी वेवलेट्स है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेवलेट्स जो होंगे दे आर गोइंग टू इंटरफेयर एंड उस इंटरफेरेंस से हमारे पास क्या आएगा, डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्क्रीन पे अगर हम ट्राई टू ऑब्जर्व स्क्रीन पे अगर हम ऐसे करेंगे स्क्रीन हम ऐसे जैसे वहाँ से कोई वेवलेट आ रहा है, ठीक है, ये स्क्रीन है हमारे पास ऐसे, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट
क्यों है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लाइट वेवलेट आ रहा है ऐसे, ठीक है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा कोई ऑब्स्ट्रक्शन रखेंगे, ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन रखेंगे, तो यहाँ से अगर लाइट आ रहा है ना, सो दिस रीजन जो हमारे पास होगा इट विल बी टोटली ब्लैक, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, बट वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व एनीथिंग हियर, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व एनीथिंग हियर, सो इट विल एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रॉब्लम, लाइट एक्ट्स एज अ कॉर्पस्कुलर, बट इट हैज बीन सीन कि स्टिल टोटल लाइट नहीं आ रहा है, कहीं पर यहाँ ब्राइट स्पॉट आ रहा है, ब्राइट कुछ, हाउ कुड वी एक्सप्लेन इट। अगर आप लैब में भी जाएंगे यू कैन डू इट, वहाँ बना होता है वो, वहाँ यंग्स डबल स्लिट के लिए बना होता है वो लेज़र वूमन, कैन डू इट फॉर दिस थिंग ऑल्सो। स्टिल शेडो होता है, नॉर्मली हम जो रेजर ब्लेड है वहाँ आप नीचे देखते हैं, वहाँ तो बनता है शेडो, मगर परफेक्ट शेडो नहीं बनता है, इट शुड बी टोटली ब्लैक। सो यहाँ कहीं ब्राइट स्पॉट बनेंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स अगर ये परफेक्ट ब्लैक होता तो यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड इट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, पर क्योंकि परफेक्ट नहीं आ रहा है ब्लैक, सम लाइट आ रही है ब्राइट शेडो, वो इट्स मीन जो प्राइमरी वेवलेट है इसकी वजह से जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं फॉर एग्जांपल ऐसे आ रहे हैं, वो यहाँ से कुछ लाइट ट्रैवल कर रही है साइड से, दाएं से बाएं से, they are coming and primary and secondary wavelets somehow interfere, and if their interference is such that it's an integral multiple of lambda by 2, तो वो वाला explanation, Young's double slit वाला explanation, you will either have a bright somewhere you will have a bright spot, और दूसरा bright spot होगा कुछ distance पे, इसी तरह, and you can make these effects pronounced, कैसे, जैसे आप होता है ना कोई कारीगर होता है, तो इन द सेम इंस्ट्रूमेंट को जितना जितना आप करोगे यू कैन बी, उतना आप साफ, एक तो आप शेडो भी दिखोगे और वो ब्राइट स्पॉट आप बड़ा भी कर सकते हो, मतलब यू कैन सी इट मोर बेटर और लेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ आप वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को कैसे सेट करोगे, ठीक है। और इसका जो एक और द अदर थिंग इज व्हिच पीपल हैव डन अ चीट, थोड़ा सा ये किया है कि हम इसमें ये करते हैं काम, व्हाट आई शुड से, जो स्क्रीन है, स्क्रीन के यहाँ हम थोड़ा सा एक होल लगाएंगे ऐसे, ठीक है, तो फिर ये फिर स्टिल विल बी एबल टू सी इट, यहाँ पर आप इस होल यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट में तो हाँ कम, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो एक ही होल था, है ना, दो होल थे ना, यहाँ एक ही होल लगेगी, बट स्टिल यू विल बी एबल टू, एक जनरल शेडो टाइप आएगा, मगर वहाँ कोई आएगा स्लाइट ब्राइट स्पॉट, फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से आए हैं वेव्स आई हैं, तो यहाँ से निकल, देयर आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेवलेट्स, दे इंटरफेयर, ठीक है। बट इसमें यह है कि जो वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट है दैट शुड बी कंपेरेबल टू द, जहाँ पर ये जो सोर्स है ना, इट्स सम नैनोमीटर 10⁻⁻² मीटर्स की वेवलेंथ होगी, एंड दैट वेवलेंथ शुड बी द कंपेरेबल टू द जो होल हमारे पास होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। देन ओनली वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, एक जनरल तो डार्क स्पॉट ही आएगा, बट वी कैन ऑब्जर्व एट इंटरमिटेंटली, कुछ डिस्टेंस पे पहला ब्राइट स्पॉट आएगा, फिर दूसरा ब्राइट स्पॉट आएगा, फिर तीसरा ब्राइट। एट दैट टाइम हाइगन के पास ये पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ठीक है। तो बट लेटर थिंग्स वेव थ्योरी है, when it developed more and more, people could explain a lot of things, ठीक है। So you could do these experiments in a lab also, and accordingly you can find a diffraction pattern. मगर मसला है कि lot of people you have not attended the other classes, इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है ना, उसकी कैसे डिफ्रैक्शन अंडरस्टैंड करते हैं, डिफ्रैक्शन थ्रू ए नैरो स्लिट कैसे हम स्टडी करते हैं, फिर फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा, सेकंड ब्राइट मैक्सिमा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम I0² आता है, उसको भी हम एग्जैक्टली कैन कैलकुलेट द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस। तो आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करते हैं ना, ओमेगा दिया होता है, फ्रिंज डी होती है, स्क्रीन और उसके दरमियान डिस्टेंस दी होती है, डी दिया होता है, ठीक है।
You have 2-3 parameters, you can find a third one. You have one parameter. In the same way, you can find the intensity distribution है ना, in Fraunhofer और Francis diffraction, उसका intensity pattern हम निकालते हैं. First bright maximum कब आएगा, second bright maximum कब आएगा, वो तो जनरल है. मगर आज हमने उसकी थोड़ी theory देखी, from Huygens theory, Huygens Francis diffraction theory, that forward wavelets का primary and secondary wavelets, they interfere in a manner where we are going to observe the this diffraction pattern on the screen. ठीक है, and you can just see it. ठीक है, कुछ पूछना है? चलो आज की क्लास. सो एनीथिंग इज, लास्ट टाइम में मैंने बताया कि दिस बुक है, यू कैन हैव दिस बुक. एक बुक है जेनकिंस एंड वाइट और एक बुक है ऑप्टिक्स. दोनों में से कोई सा बुक, शायद वो ऑप्टिक्स है आपकी लाइब्रेरी में. ठीक है, बहुत सारी कॉपीज हैं, यू कैन हैव अ बुक. और जेनकिन वाइट भी अच्छी किताब है. जो भी आपको बुक जहाँ से आपको समझ आए बात, ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्टडी इट. ठीक है, आज की क्लास उतना सफिशिएंट. ओके. सो बट फ्रॉम टुमारो आप 10 बजे आना एग्जैक्टली. फर्स्ट क्लास है ना, तो वो 10-15 क्लास होंगे तो आपका सिलेबस जो भी है आपका, यू कैन जस्ट सी इट. एटलीस्ट यू अटेंड द क्लासेस. चलो.